बड़े ही गहन चिंतन में थे। एक समय था कि बाबा से हम बातचीत कर रहे थे। बाबा से बातचीत किया करो। आपको बाबा से बातचीत करना आता है? बाबा से बातचीत करना नहीं आया? अरे आप अपने पिता से तो बातचीत करना आता है। अरे कुछ नहीं, अपने पति से तो बातचीत करना आता है। अपने पति से भी बातचीत करना नहीं आता? सब कर लेते हैं। तो बस वो कौन है हमारा? वो तो पतियों का भी पति है। तो फिर उससे भी तो बातचीत करना आना चाहिए ना। जैसे आप अपने दिल की बात अपने पति से करती हो, तो भगवान से भी हम अपनी बातें कह सकते हैं। तो हम भी भगवान से एक दिन यही कह रहे थे कि बाबा ऐसा क्या है कि कुछ कन्याएं, चाहे वो माताएं हो चाहे कन्याएं हो, वर्तमान समय में कुमारी हैं, लेकिन वो नौकरी करती हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, आखिर कर तो सर्विस रही है ना। लेकिन उनका जीवन कुंवारा है, लेकिन उनके अंदर पवित्रता है। तो बाबा से कहा मैंने, बाबा भले ही वो आपके इस ज्ञान को नहीं जानते, बात पर विशेष करके ध्यान देना, भले ही वो आपके ज्ञान को नहीं जानते, भले ही हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय को नहीं जानते, या फिर वो जानती हो कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के दुख और इतने शारीरिक दुखों से इंसान यहाँ जी रहे हैं, मनुष्य जी रहे हैं। कुछ अनाथ भी हैं, कुछ शारीरिकता से भी परेशान हैं, कुछ वृद्ध भी हैं जो इस धरती पर कैसे हैं, वो दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। क्या इन बहनों की जो जीवन में कुमारियां हैं, ये उन सेवाओं से या उन संस्थाओं के साथ इन्होंने दान पुण्य क्यों नहीं करती? हम नहीं कहना चाहते कि वो ब्रह्मा कुमारी को ही स्वीकार करें, वो और लोगों की मानवता के लिए भी तो कुछ पुण्य कर सकती हैं। मैंने कहा बाबा से, बाबा फिर भी उनके दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर ये ज्ञान क्यों नहीं आता? तो बाबा से जब तुम बातें करोगे तो बाबा आपकी समस्याओं को क्या करेगा? समाधान करेगा, क्योंकि वो है ही ज्ञान का सागर। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम समझते हो कि भले ही वो विधवा है लेकिन टीचर है, भले ही वो कुंवारी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कहाँ रह रही है? वो अपने माँ बाप के पास रह रही है, और उनका संपूर्ण जीवन माँ बाप के पास गुजर रहा है। शादी होते ही विधवा, लेकिन गवर्नमेंट जीवन है, लेकिन कहाँ गुजर रहा है? माँ बाप के पास। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने क्या कहा कि ये संगम युग किसके लिए है? ये संगम युग किसके लिए है? ये हिसाब और किताब करने के लिए है कि बच्चे वो पूर्व जन्म में वर्तमान की तरह, जैसे पति के साथ डिवोर्स भी हो जाता है तो वो लौट के कहाँ आ जाती हैं? अपने माँ बाप के पास आती हैं। या उनका विवाह हुआ और उनके पति के जीवन का साया हट गया और वो पेंशन लेकर के, उनकी पेंशन तो बनी जाती है, तो वो लौट के कहाँ आ जाती हैं? अपने माँ बाप के पास आ जाती हैं। कुंवारी हैं, जॉब कर रही हैं और किसको चला रही हैं? अपने घर को चला रही हैं। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका हिसाब क्या है कि बच्चे पूर्व जन्म में उनके साथ ऐसा हुआ था, तब वो माँ बाप ने उनका क्या किया था? पालना की थी। माँ बाप ने, पहले के माँ बाप अपने भाई बहनों को क्या करते थे? बहुत देख रेख करते थे कि हमारी बहन या विधवा है
या उस अपने ससुराल पक्ष से परेशान है या एन केन प्रकरण घर पर रहने लगी है, तो माँ बाप उसका क्या कर रहे हैं? देख रेख कर रहे हैं, उसकी पालना कर रहे हैं। तब उनके जीवन में कुछ नहीं था, वो जॉब नहीं था, उन्होंने उस जीवन में उन्होंने क्या किया? उनको पाला और उनके जीवन को पार किया। आज उसका उन्हें फल देना पड़ेगा। तो आज उनका इस जन्म में क्या लगा है? जॉब लग गया, कोई टीचर हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन जीवन कुंवारी है, चाहे विधवा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आज वो अपने माँ बाप के पास है। तो पिछले जन्म का क्या कर रही है? वो हिसाब और किताब अपना पूर्ण कर रही हैं। तो ये है प्रारब्ध, ये संगम युग है। ये संगम युग क्या करा रहा है? अपने भाई बहनों से लेकर के माँ बाप से लेकर के सबका क्या कर रहा है? ये हिसाब किताब कर रहा है। ये संगम युग आया ही हिसाब किताब करने के लिए। तो ये तो हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हिसाब किताब है। और ये संगम युग में और विशेषता रखती है कि हम बच्चों को अब शुभ भावनाओं को भी देना है, शुभ कामनाएं भी देनी है, क्योंकि हमें इसका भी तो हिसाब किताब करना है। तो अपने इस वर्तमान समय को व्यर्थ न जाने दें, इस समय को यूं ही न गवा दें, हल्के में न ले जाएं। ये समय बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और भयानक स्थिति भी आने वाली है। आप अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? तन से, मन से और अपने धन से और शुभ भावना से, शुभकामना से हमें सबके साथ क्या करना है? हिसाब किताब करते चले जाना है। अच्छा, ओम शांति।